सभी टीचर को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, दीक्षा ई-स्पोर्ट प्रशिक्षण प्राथमिक कक्षाओं में संवाद प्रबंध भाग 1 बच्चे की बातचीत के लाभ। जब आप इस मॉड्यूल को कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, तो उसी प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से आएंगे। आपके अनुसार प्रभात सर द्वारा पूछे गए अधिकतर सवाल किस तरह के हैं? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो पहला ऑप्शन हाँ ना वाले, दूसरा ऑप्शन स्थिति पर विचार देने वाले, तीसरा ऑप्शन छिपे हुए कारण को खोजने वाले, चौथा ऑप्शन एक शब्द पंक्ति में उत्तर देने वाले, पांचवा ऑप्शन घटना का विचार देने वाले, छठा ऑप्शन विभिन्न पहलुओं को सोचने वाले, सातवां ऑप्शन तुलना करने वाले, आठवां ऑप्शन जानकारी को दोहराने वाले। तो इनका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फोर्थ और 8। ये तीनों ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर आएंगे। आपके अनुसार इस तरह के प्रश्न से बच्चे में किस तरह के कौशल का विकसित हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प को भी चुन सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन खुद को अभिव्यक्त कर पाना, दूसरा ऑप्शन पाठ के बारे में गहराई से सोचना, तीसरा ऑप्शन खुद के पत्रों की जगह रख कर देखना, चौथा ऑप्शन पाठ में आई जानकारी को दोहरा पाना, पांचवा ऑप्शन पाठ को असल जिंदगी से जोड़ना, छठा ऑप्शन प्रश्नों के उत्तर पाठ में ढूंढना। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 6। ये दोनों ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से आएंगे। प्रभात सर के पढ़ाने के इस तरीके के बारे में आपका क्या राय है? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो पहला ऑप्शन प्रभात सर के पढ़ाने का तरीका आम है, दूसरा ऑप्शन सबसे अहम बात है कि प्रभात सर पाठ अच्छी तरह पढ़ाते हैं, तीसरा ऑप्शन बच्चे शिक्षक को ध्यान से सुनकर सबसे अच्छे सीख सकते हैं, चौथा ऑप्शन बच्चे को भी बोलने के और अपने को अभिव्यक्त करने में अवसर मिलना चाहिए। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर है। शायद इस तरीके के पढ़ाने के पीछे प्रभात सर की सोच हो सकती है कि शिक्षक को भी सब पता है और पढ़ाना उनकी ही जिम्मेदारी है। बातचीत ध्यान भटकती है और बच्चे केंद्रित फोकस होकर नहीं पढ़ पाते हैं। बातचीत में समय बर्बाद करने से कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। शिक्षक का काम है समझाना, बताना, बोलना और बच्चे का काम है सुनना, समझना, दोहराना। बोलना सुनना बचपन से होता है। ये कक्षा में सिर्फ ज़रूरत पर ही शामिल होना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन है पूरी तरह सहमत हूँ और दूसरा ऑप्शन है काफ़ी हद तक सहमत हूँ, तीसरा ऑप्शन थोड़ा हाँ और थोड़ा ना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूरी तरह सहमत हूँ। फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है। इस वीडियो में बच्चे की बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन बच्चे व शिक्षक गर्मी की छुट्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बच्चे अपने विचार को खुलकर व्यक्त करने में कोशिश कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन बच्चे अपने साथियों के अनुभवों और बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। चौथा ऑप्शन शिक्षक पढ़ाए गए किसी विषय पर वर्णन कर रहे हैं। पांचवा ऑप्शन बच्चे पहले पढ़े गए किसी पाठ को दोहरा रहे हैं। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3।
दो और तीन पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ स्क्रीन पर इस तरीके से हैं। ये और चुनिए बच्चे कब खुश और विश्वास से भरा महसूस करते हैं। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन, जब उन्हें खुलकर बोलने और आत्मविश्वास करने का मौका मिलता है। दूसरा ऑप्शन, उन्हें आसपास बड़े से सवाल या संदेह पूर्ण में डर नहीं लगता है। तीसरा ऑप्शन, उनके विचार को सराहा जाता और असहमति दी जाती है। चौथा ऑप्शन, जहां बच्चे को अपने साथी दोहराने चर्चा करने का मौका मिलता है। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। सभी पर क्लिक करें और फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। सही शब्द को चित्र के साथ जोड़ने की कोशिश करें। जो पहला जो शब्द है वो ऑप्शन डॉल वाला जो ऑप्शन है, जिस तरह हम कर रहे हैं उस तरह आप भी कर लीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन को जैसे जैसे मिला रहे हैं वैसे वैसे मिला दीजिए। फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करें तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेंगे। इस तरह से पढ़ाने में क्या फ़ायदा है। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन, बच्चे को कविता गाने में मज़ा आ रहा है। दूसरा ऑप्शन, बच्चे मौखिक और लिखित शब्द के बीच जुड़ाव देख पा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन, सभी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। चौथा ऑप्शन, बच्चे को अपने खुद के शब्द साझा करने का भी मौका मिल रहे हैं। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सभी पे क्लिक करें, फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करें तो ये वाला भाग जो है आपका समाप्त हो जाएगा। अगले भाग में जाने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन पर क्लिक करें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।